नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है। कल यूपी में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकते हुए जनता के सामने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। चुनाव प्रचार भले ही तीसरे चरण के लिए थम गया हो, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसके जरिए वो जनता तक अपनी बात रख सके। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के माध्यम से महिला मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए अप्रतिम कार्य किए हैं। जनपद सीतापुर में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3,52,396 और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत 1,07,525 महिलाओं को आर्थिक आलम्बन प्राप्त हुआ है। नारी गरिमा के संवर्धन और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार को प्रतिबद्ध बताया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने एक के बाद एक ट्वीट्स की श्रृंखला में कहा कि बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अनेक कल्याणकारी कार्य किए हैं। जनपद सीतापुर के मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में 8.44 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण भी बेटियों के सशक्तिकरण का ही एक श्रेष्ठ माध्यम है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 59 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान से पहले लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को अलग अलग माध्यमों से संबोधित कर रहे हैं। महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए ट्विटर के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में किए गए अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं जिनमें आने वाले चरण में चुनाव होने हैं। बहराइच में जरवल कस्बा में धनसरी मार्ग पर स्थित मन्नत अस्पताल में डॉक्टरों पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश को लखनऊ से इलाज के बाद पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बीते 11 फरवरी को रात 4 बदमाशों ने जरवल के मन्नत अस्पताल में अस्पताल संचालक और उसके साथी के ऊपर बम से जानलेवा हमला किया था। गिरफ्तार बदमाश सुरेश पुत्र भीखा निवासी मरोचा थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर से खुद घायल हो गया, जिसके बाद बगल गांव से हमले के दूसरे दिन सुबह ही घायल अवस्था में पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज बहराइच उसे भेज दिया था, जहां हालात न सुधरने पर इसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। लखनऊ में इलाज के बाद शुक्रवार को पुलिस ने घाघरा घाट से अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जरवल रोड थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वारदात में शामिल 2 बदमाशों को जेल भेजा जा चुका है। अन्य की तलाश जारी है, जल्द ही उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। बीते दिनों यूपी पुलिस द्वारा एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। 306 विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज से कांग्रेस प्रत्याशी कांति पांडे और कांति पांडे के पति और कांग्रेस प्रदेश सचिव सच्चिदानंद पांडे भाजपा पर तंज कसते हुए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि थाना भवानीगंज के अंतर्गत दनखरपुर निवासी दलित कोटेदार विकास उर्फ सबलू ने भावनीगंज थाना अध्यक्ष अंजनी राय पर लैपटॉप की मांग न पूरी करने पर थाना अध्यक्ष द्वारा बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया है। अपने के साथ उसने नाबालिग चचेरे भाई को 30 घंटे थाना पर बिठाए जाने की बात कही। इसी लिखित शिकायत द्वारा दलित युवक से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर ने भी बात की, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त प्रकरण में खबर
कवर करने गए पत्रकार के घर पर थानाध्यक्ष द्वारा पत्रकार के घर पर रात में 2 बजे छापा मारने पर कांग्रेस प्रत्याशी के पति और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। भावनीगंज पुलिस द्वारा पत्रकार के साथ बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के इशारे पर दुर्व्यवहार किया गया, जो बहुत गलत और निंदनीय है। सच्चिदानंद पांडे ने यह भी कहा कि यदि दलित युवक के साथ न्याय नहीं हुआ तो इसकी लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी। इसके साथ ही अन्याय भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है। इसने हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, रात में उसकी लाश जला करके उसको खत्म कर दिया। उन्नाव में हुआ, तमाम दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और वही घटना जो मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं, यहाँ के विधायक डुमरियागंज के, उनके इशारे पर यहाँ एक दलित नौजवान को जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, अगर अपना अधिकार मांगता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अधिकार के बनाए हुए संविधान के द्वारा कोई दलित का बेटा पढ़ा लिखा। सिद्धार्थनगर से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान सचिव अफसर रिजवी ने मौजूदा सरकार पर जोरदार हमला बोला। अफसर रिजवी ने कहा कि ये सरकार सिर्फ पिछली सरकार के कामों का फीता काटती है और खुद कोई काम नहीं कर पाई है। उसके साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार ने सिर्फ 23 महीनों में मेट्रो का काम पूरा करके मेट्रो भी चला दी, लेकिन योगी सरकार 5 साल में एक स्टेशन तक आगे नहीं बना पाई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सगीर अहमद ने कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानती है, इसको जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं। सपा की सरकार ने डायल सेवा दी, जिसका नाम बदलकर 112 किया गया। इसके साथ ही 10 मिनट पर घटनास्थल पर पहुंचने का समय भी दिया, मगर भाजपा में 45 मिनट इसे कर दिया गया। इतनी देर में थाने से पुलिस पहुंच सकती है, फिर इसका क्या काम? और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारी पार्टी जो मुद्दे हैं वो जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। इन्हीं मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं चुनाव। आपको क्या लगता है कि जो सरकार चल रही है, क्या ये महंगाई कम नहीं कर पाई या विकास नहीं कर पाई? ये ना महंगाई कम कर पाई ना विकास कर पाई, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम कराए थे, उन्हीं कामों का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया। ये तो सर्वविदित है। योगी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ गुंडे और गड्ढे दोनों पट गए। देखिए, ऐसा है कि जब समाजवादियों की सरकार आती है तो समाजवादियों की सरकार दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक की होती है। ये इनकी निगाह में चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, ये गुंडे ही नजर आते हैं। और जहां तक विकास की बात है, विकास तो आप देख ही रहे हैं भाई, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देखिए, चाहे मेट्रो देखिए। झांसी में भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत के बेटे ने मोठ भाजपा कार्यालय में सपा कार्यकर्ताओं को बंद कर पीटा। सपा कार्यकर्ता बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। मोठ भाजपा कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी से विधायक जवाहरलाल राजपूत के पुत्र राहुल राजपूत ने सपा कार्यकर्ताओं की 4 पहिया वाहन को जबरदस्ती रोक लिया और गाड़ी में अवैध कच्ची शराब भर दी। राहुल राजपूत ने सपा कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई भी की, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया गया। कुछ समय बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को भाजपा विधायक के पुत्र के चंगुल से छुड़ाया, जिससे गौरौठा की राजनीति में भूचाल आ गया। दरअसल पूरा मामला जिला झांसी के कोतवाली कस्बे मोठ का है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिनेश राजपूत, पूर्व प्रधान अमरा, भूपेंद्र सिंह तोमर, रिटायर्ड आर्मी तथा अरविंद यादव ने मोठ पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि वो किसी काम से मोठ आए हुए थे। अपना कार्य करने के बाद लौटते हुए जब वो मोठ भाजपा कार्यालय के सामने आए तो भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत के पुत्र राहुल राजपूत ने बीच रास्ते में अपनी गाड़ी लगा दी और उनकी 4 पहिया गाड़ी को रोक लिया। उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ी को रोकने के बाद उनके वाहनों में कच्ची शराब भर दी गई और बिना कुछ बताए भाजपा कार्यालय के अंदर खींच कर ले जाया गया, जहां भाजपा विधायक पुत्र राहुल राजपूत, संजीव राजपूत निवासी भरोसा, सुरजीत राजपूत बिल्मा, कपिल मुदगिल मोठ, ध्रुव राजपूत के साथ ही कई लोगों ने
बंदी बनाकर सपा कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ितों ने बताया कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि कैमरे के सामने बोलें कि ये शराब जो वाहन में रखी गई है वो सपा प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव के कहने पर बांटी जा रही है। देखिए, गुंडागर्दी की सीमा तोड़ी जा रही है और इतनी बेरहमी से मारा है, बिना कारण मार रहे हैं। ये राहुल राजपूत विधायक जी के बेटे, उनका भतीजा और भी 2-4 लोग उनके साथ हैं। हमें तो अभी पूरी बात इन्होंने संज्ञान में डाली है। ये कई दिनों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिना कारण मारपीट करी है, सिर्फ इसलिए कि ये अरविंद उसमें से एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं और बेचारे वो दूसरे 2 लोग जो और साथ में जा रहे थे, वो लोग वहाँ से लौट के आ रहे। एक अमरा के पूर्व प्रधान राजपूत जी हैं, दिनेश राजपूत हैं, ये फौजी हैं, फौज से निकले हुए आदमी है। ये बेचारे अपने आटा पिसाने जा रहे हैं, वहाँ से लौट के आ रहे। अरविंद मिल गया, बैठा लिया, रास्ते में रोक के बेरहमी से मार के वीडियो बना रहे कि जाने तुम ये कर रहे थे, वो कर रहे। आप इस तरह से जिस दिशा में जा रहे हो, ये बौखलाहट ठीक नहीं है। आपने बिना कारण जबरदस्ती बिना वजह मारा है लोगों को। ये मौजूद परिवारों से लोग आ रहे हैं। मैंने पुलिस प्रशासन से कहा कार्रवाई करिए इसमें। देखिए, ये अब अन्याय की सीमाएं लांघ रहे हैं। इन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मारपीट की, एक आदमी को पाल को बेरहमी से मारा, उसका सर फाड़ दिया, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब दोबारा एक बार इन्होंने लगातार कई बार आगे पीछे गाड़ियां करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, अवॉइड कर रहे। चलो। लखनऊ में कानून मंत्री और 175 विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक रेलवे कॉलोनी आलमबाग पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि उनकी सरकार बहुमत से 2022 के चुनाव को जीत रही है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उनका साथ देगी। भदोही में नगर पंचायत खमरिया के चेयरमैन के वित्तीय अधिकार सीज किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वित्तीय अधिकार बहाल किए जाने का आदेश सुनाया गया है। जानकारी के अनुसार शिकायत के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी की ओर से नवंबर 2021 को चेयरमैन का प्रशासनिक अधिकार शासन द्वारा सीज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता नंद कुमार मौर्य द्वारा रिट याचिका दाखिल कर शासन द्वारा वित्तीय अधिकार सीज किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शासन के आदेश निरस्त किए जाने का आदेश सुनाया है। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर रिट याचिका दायर किया था कि विपक्षी हैरान परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर शिकायत की गई थी। चेयरमैन द्वारा विकास कार्यों में धांधली की जा रही है और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ताओं द्वारा ये कथन किया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। विरोधी झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते जाते हैं, जबकि उसकी कोई सत्यता नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने वित्तीय अधिकार सीज किए जाने के शासन के आदेश को निरस्त करते हुए वित्तीय अधिकार बहाल किए जाने का आदेश सुनाया। इस मामले में स्टेट ऑफ यूपी समेत 4 को पक्षकार बनाया गया था। चेयरमैन ने कहा कि मेरे विरोधी झूठे बेबुनियाद शिकायत करते हैं, जबकि खमरिया नगर में विकास कार्य शासन की मंशा के अनुरूप चल रहा है। मुझे न्याय पर भरोसा था और उच्च न्यायालय से राहत मिली। चेयरमैन का वित्तीय अधिकार बहाल होने पर नगर के लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की बाकी तमाम खबरों के साथ साथ देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।